दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आपको इस तरीके का यूज़र आईडी और पासवर्ड ज़रूर देखने को मिला होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरीके का यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट हो रहा होगा? जैसे हम इसमें राइट यानी कि जो सही मेरा यूज़र आईडी है और पासवर्ड एंटर करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारा ओपन हो जाता है। तो किस तरीके से लॉजिक काम करता है, इंटरफेस किस तरीके से डिजाइन करते हैं, आज की इस वीडियो में कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लॉजिक को बताने वाले हैं। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं किस तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड का इंटरफेस डिजाइन करते हैं, कोडिंग कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम फॉर्म को बड़ा कर लेते हैं और फॉर्म बड़ा करने के बाद सबसे पहले हम एक लेबल लेते हैं। मैंने वीडियो फर्स्ट पार्ट 1 में बता चुका हूँ कि लेवल क्या होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, ये सारे के बारे में हम बता दें। सबसे पहले एक यहाँ से फ्रेम लेंगे और फ्रेम पे हम इसका कलर चेंज कर देते हैं या फिर नेम भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा फ्रेम ले लिए। उसके बाद एक लेवल लेंगे। इस लेवल का हम कैप्शन चेंज कर देंगे और यहाँ पे यूजर आईडी टेक्स्ट करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद कैप्शन पे यहाँ प्रॉपर्टीज में है और इसको रिमूव करें लेवल को, और यहाँ पे टाइप करें यूजर आईडी। यूजर आईडी टाइप करने के बाद दोस्तों हमें अब एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है जिसमें हमें कि यूजर आईडी एंटर करना है। तो यूजर आईडी एंट्री करने के लिए उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ से प्रॉपर्टीज में आने के बाद टेक्स्ट रिमूव कर देते हैं। देन फिर से एक लेवल लेते हैं पासवर्ड यहाँ पे टाइप करने के लिए, और फिर से यहाँ पे कैप्शन पे आने के बाद इस पे सिलेक्ट करने और यहाँ से हम इसे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं फिर पासवर्ड। पासवर्ड टाइप करने के बाद दोस्तों फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जहाँ दोस्तों पासवर्ड को इनपुट करेंगे कीवर्ड से। तो इस पे क्लिक करके टेक्स्ट से यहाँ पे टेक्स्ट को रिमूव कर देंगे प्रॉपर्टीज में आने के बाद, और इस बॉक्स को आप चाहे तो अरेंज भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम एक कमांड बटन लेंगे जिसके हम इस पे लिखेंगे कमांड पे लॉगिन। तो चलिए हम इस पे क्लिक करने के बाद कैप्शन पे आने के बाद यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं लॉगिन, LOGIN। उसके बाद दोस्तों एक और लेते हैं और यहाँ पे एग्जिट कमांड हम बनाते हैं, और इस कमांड का साइज जो है आप अरेंज कर सकते हैं, छोटा या बड़ा, जहाँ चाहे आप जहाँ इसे वहाँ रख सकते हैं फॉर्म पे। आप चाहे तो विदाउट फॉर्म फ्रेम भी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक आयताकार आकृति का एक मैंने फ्रेम लिया है, तो आप चाहे तो फॉर्म पे भी कर सकते हैं फ्रेम ना लेकर के। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं तो फ्रेम पे क्लिक करें, उसके बाद बैक कलर, और देन उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों मेरा कलर चेंज हो चुका है। और अगर आप लेवल का भी कलर चेंज करना चाहते हैं सेम बैकग्राउंड की तरह, तो इस पर क्लिक करने के बाद फिर से बैक कलर और फिर से यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेंज हो गया। फिर से बैक कलर पे क्लिक कीजिए और सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पे प्लेटर पे क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ चेंज हो चुका है। अब अगर लॉगिन, चलिए इसको हम अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ अरेंज हो गया। और लॉगिन का अगर आप इंटरफेस जो है उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टाइल पे नीचे आना होगा, और स्टाइल पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड है, इसको आपको चेंज करके ग्राफिकल कर देना होगा। देन आपको ऊपर बैक कलर पे जाना है और बैक कलर पे सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद और यहाँ से कलर चेंज करके इसको आप जिस कलर चाहिए आपको उस कलर में चेंज कर सकते हैं। सेम उसी तरह से इस कमांड के भी स्टैंडर्ड से ग्राफिकल कर देना है। देन बैक कलर पे आना है और यहाँ से बैक कलर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा इंटरफेस जो है लॉगिन आईडी यूजर आईडी पासवर्ड का चेंज हो चुका है। अगर आप चाहते हैं यूजर आईडी का फॉन्ट चेंज करना तो यूजर आईडी पे क्लिक करने के बाद फॉन्ट पे सिलेक्ट करें, उसके बाद फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। देन आपको यहाँ से अपने साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट है। तो चलिए देख सकते हैं मेरा हाईलाइट हो गया है और बोल्ड भी हो चुका है। तो पासवर्ड पे क्लिक करके फिर से सेम प्रोसीजर 14 कर देते हैं और बोल्ड, ओके। तो देख सकते हैं पासवर्ड का भी मेरा फॉन्ट जो है इंक्रीज हो चुका है, और लॉगिन का भी हम चेंज कर देते हैं सेम प्रोसेस से। एग्जिट का बटन का भी हम फॉन्ट चेंज कर देते हैं और स्टाइल। तो देख सकते हैं मेरा जो यूजर आईडी और पासवर्ड का है वो कंप्लीट डिजाइन हो चुका है।
तो दोस्तों अब हमें कोडिंग लिखना है। इंटरफेस जो मेरा डिजाइन हो चुका है, कोडिंग लिखने के लिए सिंपली लॉगिन पे आपको डबल टैप करना है, देन आपके सामने इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा कोडिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे कोडिंग करने के लिए सिंपली यहाँ पे आप ऐसा ना करके यहाँ से आप चाहें तो इंड प्राइवेट सब के बाद आप लॉगिन यहाँ पे टाइप करें, देन अंडर इसको रहने दें और उसके बाद बीच में आपको इंटर बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको इफ प्रोग्राम लिखना है, इफ text1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू अंडर कोटेशन, उसके अंदर राकेश जो भी आपका यूजर आईडी रखना है। तो text1 जो बॉक्स सबसे ऊपर है वो बॉक्स का नाम text1 है, तो इसलिए मैंने उसमें राकेश कुमार 345 लिखा है, ये मेरा यूजर आईडी है। जैसे ही दोस्तों text1 में हम एंट्री करेंगे तो मेरा प्रोसेस आगे हो जाएगा। और चलिए इसके लिए एक पासवर्ड भी क्रिएट कर लेते हैं। एंड text2 डॉट टेक्स्ट, जो नीचे सेकंड बॉक्स मेरा है text2, उसका नाम text2 है। तो text2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं राकेश कुमार, यानी कि पासवर्ड मेरा जो है राकेश कुमार है। अगर यूजर आईडी में राकेश कुमार 345 और पासवर्ड में मैं राकेश कुमार एंट्री करता हूं तो मेरा प्रोसेस आगे जाएगा। देन यहाँ पे लिखना है मैसेज बॉक्स, तो मुझे मैसेज शो होगा। तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स में हम लिखेंगे सक्सेस। जैसे ही दोस्तों मेरा पासवर्ड और यूजर आईडी सही हम वहाँ पे फिल करेंगे तो सक्सेस का मैसेज मिलेगा। एल्स यानी कि अगर सही नहीं हुआ तो उसके बाद एक और लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं, form1 डॉट हाइड, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले form1 डॉट हाइड, अब form2 डॉट शो, यानी कि जैसे ही मेरा अगर सही होगा तो form2 पे ऑटोमेटिक मेरा प्रोसेस चला जाएगा, अदरवाइज form1 पे ही रहेगा। मैसेज बॉक्स इल्स मैसेज बॉक्स, यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड, अगर मेरा जो यूजर आईडी और पासवर्ड गलत हो तो मेरे पास रॉन्ग पासवर्ड का मैसेज हो। मैसेज बॉक्स रॉन्ग पासवर्ड कॉमा क्रैक्टिकल, यहाँ पे आपको क्रैक्टिकल टाइप करना है। और मैसेज बॉक्स सक्सेस में आपको वीवी एक्सक्लेमेशन ये आप ध्यान में रखें। और फिर text2 डॉट टेक्स्ट सेट फोकस। सेट फोकस दोस्तों इसलिए मैंने टाइप किया क्योंकि जब मेरा रॉन्ग पासवर्ड हो तो ऑटोमेटिक से मिट जाए इसलिए। और यहाँ पे इंडिफ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एल्स यूज किया था इसलिए इंडिफ। और उसके बाद आपको फिर से इंटरफेस वाले इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको text1 बॉक्स पे आपको डबल क्लिक करना है। text1 को सिलेक्ट करके डबल टैप करना है। जैसे ही text1 को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको text1 जो है उसको आपको चेंज कर देना है। text1 के बाद आपको यहाँ पे चेंज को रिमूव करके यहाँ से आपको लिख देना है की प्रेस ब्रैकेट की एस की एज इंटीजर, सॉरी यहाँ पे कोटेशन थी, ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद इंटर बटन, देन यहाँ पे आपको टाइप करना इफ की प्रेस की एस की इज इक्वल टू 13, देन text2 डॉट सेट फोकस और इंडिफ। इतना टाइप करने के बाद दोस्तों आपको एक इंड बटन पे अब कमांड को टाइप करना है। चलिए हम रन करवा लेते हैं, रन कर रहा है नहीं देखते हैं। यहाँ पे हम राकेश कुमार यूजर आईडी जो मैंने वहाँ पे फिल किया था, यूजर आईडी राकेश कुमार 345 और इसमें मैंने पासवर्ड राकेश कुमार डाला था। तो चलिए हम यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं राकेश कुमार। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो देख सकते हैं मुझे सक्सेस का मैसेज शो हुआ। और अगर मेरा फॉर्म डिजाइन किया होता form2, ये form1 है, मैं form2 अगर डिजाइन करता तो सिंपली आपको form2 पे मूव कर जाता। तो अब हम सिंपली एक और प्रोग्राम सिर्फ टाइप करना है। text1 जो है मेरा, जब भी मैं वहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो मेरा जो फॉन्ट है वो फॉन्ट को इंक्रीज करना चाहता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे राकेश कुमार, तो एक बहुत ही स्मॉल जो है फॉन्ट आ रहा है, तो उसको हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और नीचे जैसे ही हम पासवर्ड इनपुट कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपका कैरेक्टर शो हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कैरेक्टर शो ना हो करके स्टार जैसे कि पासवर्ड फिल होता है वैसे मुझे शो हो। तो वैसा करने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसको आप स्टॉप करें, प्रोग्राम को रन कर रहा है जो, और उसके बाद आप इंटरफेस पे क्लिक करें और इस text2
बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद पासवर्ड कैरेक्टर पे आपको नीचे प्रॉपर्टीज में आना है और यहाँ पे पासवर्ड कैरेक्टर पे यहाँ पे आपको क्लिक करके राइट में आपको स्टार इनपुट कर देना है। स्टार इनपुट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आप चाहें तो इसमें फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों चलिए राकेश कुमार यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं 345 और इसमें राकेश कुमार। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा यहाँ पे अब कैरेक्टर शो ना होकर के स्टार में आ रहा है। तो मेरा पासवर्ड हाइड हो चुका है और लॉगिन जैसे ही करते हैं सक्सेस आ गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो मेरा चलिए हम इसको स्टॉप कर लेते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट वन पर बॉक्स पर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम इसको फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं कि जो मैं एंट्री करूं वो मेरा फॉन्ट साइज इंक्रीज होकर के वहां पे टेक्स्ट हो। तो फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम 14 कर देते हैं और बोल्ड। और इसमें पासवर्ड पे भी हम इस पर टेक्स्ट टू पे सिलेक्ट करने के बाद इसमें सेम प्रोसीजर फॉन्ट को बोल्ड कर देते हैं और 14। तो दोस्तों अब जैसे ही हम रन करेंगे और जब भी हम इसमें एंट्री करेंगे तो देख सकते हैं मेरा राकेश कुमार 345 जो यूजर आईडी है जो मैंने वहाँ पे कोडिंग में टाइप किया था वो मेरा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुका है और इसमें भी इंक्रीज हो चुका है सेकंड में। तो देख सकते हैं मेरा सेकंड सक्सेस आ चुका है। चलिए हम फिर से इसको रन कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक बार राकेश कुमार 345 और जो भी हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं रॉन्ग पासवर्ड। तो देख सकते हैं ये इनपुट नहीं हो रहा है, ये लॉगिन नहीं हो रहा है, रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों एग्जिट पे हम जैसे ही क्लिक करें तो मेरा एग्जिट नहीं हो रहा है। तो एक प्रोग्राम आपको और लिखना है। चलिए हम इसको स्टॉप कर लेते हैं और सिंपली आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करके इस एग्जिट पे डबल टैप करना है। तो जैसे ही दोस्तों डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आपको इंड और इंड सब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होता है। तो जैसे ही दोस्तों अब इंड पे क्लिक एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा एग्जिट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं और हम रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे डाल करके यूजर आईडी देखते हैं और पासवर्ड भी रॉन्ग डालते हैं और लॉगिन करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा मैसेज यहाँ पे आया है रॉन्ग पासवर्ड। तो चलिए हम एग्जिट कर देते हैं। तो दोस्तों आपने लॉजिक सीखे होंगे कि किस तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड का लॉजिक काम करता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा।